आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है ना। इससे पहले हम लोगों ने देखा था दर्पण। दर्पण में प्रकाश किस प्रकार आपतित होकर किस प्रकार निर्गत होती थी, है ना। लेंस में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन हुआ था, है ना, ये भी देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। तो प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म में होता है ना। तो आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा। प्रिज्म क्या होता है? 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार भागों से मिलकर बना होता है ना। ये जो प्रिज्म होता है कितने 2 त्रिभुजाकार होता है और कितना होता है 3 आयताकार भागों से मिलकर बना रहता है। यह कहलाता है प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। ये भी क्या कहलाता है? प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। यह कहलाता है प्रिज्म का आधार। नीचे वाला क्या कहलाता है? प्रिज्म का आधार, है ना। ये क्या है आपका? प्रिज्म का कोण कहलाता है। ए से दर्शाते हैं इसको, प्रिज्म का कोण कहा जाता है। ये जो पृष्ठ है ना, ये दोनों पृष्ठ क्या कहलाते हैं आपका? अपवर्तक पृष्ठ। प्रिज्म का कौन सा पृष्ठ कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ, है ना। तो कोई प्रिज्म है जो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार भागों से मिलकर बना रहता है। प्रिज्म देखे हैं आप लोगों ने 10th में, है ना। नीचे वाला भाग प्रिज्म का आधार होता है। जो 2 पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ। और ऊपर वाला क्या रहता है? प्रिज्म का कोण कहलाता है ना। तो जैसे ही कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होता है तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ABC क्या है? एक प्रिज्म है। ए क्या है? प्रिज्म का कोण। जब कोई प्रकाश किरण, है ना, क्या होता है? प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया है? P और Q। वहाँ से एक अभिलंब खींचेंगे, है ना। जैसे ही अभिलंब से टकराएगा, क्योंकि यह विरल माध्यम है और ये क्या है? सघन माध्यम है। तो जैसे ही प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है ना। ये वाला जो पृष्ठ है ये कहलाता है आपका अपवर्तक पृष्ठ। फिर जैसे ही ये क्या होता है? सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो यहाँ से हम लोग फिर एक अभिलंब खींच लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाता है। तो PQ आपतित किरण, QR को क्या मान लेते हैं? अपवर्तित किरण। और RS क्या है? निर्गत किरण है। 2 अभिलंब खींचे हैं, उसका नाम क्या दे देते हैं? MO और NO। तो ABC कोई प्रिज्म है, BC प्रिज्म का आधार, AB और AC प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ। A क्या है? प्रिज्म का कोण है। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म के पहले पृष्ठ AB पर आपतित होता है तो क्या होता है? वो अभिलंब की ओर झुककर अपवर्तक पृष्ठ से बाहर क्या हो जाता है? चला जाता है। और जब सघन से विरल से आएगा तो क्या हो जाएगा? वो RS मार्ग में बाहर आ जाता है, निर्गत हो जाता है ना। PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण, MO NO अभिलंब है। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों जहाँ पे मिलते हैं, है ना, उसके बीच में जो कोण बनता है इस कोण को कहा जाता है विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है आपका? विचलन कोण कहलाता है। इसे किससे दर्शाते हैं? डेल से दर्शाते हैं, है ना। अब इस विचलन कोण का जो सबसे कम मान होगा, विचलन कोण का जो सबसे कम मान होगा वो क्या कहलाता है आपका? न्यूनतम विचलन कोण। विचलन कोण के सबसे कम मान को क्या कहा जाता है? न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है ना। तो पुनः एक बार देखते हैं, प्रिज्म क्या होता है? 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार भागों से मिलकर बना रहता है ना। प्रिज्म भी एक पारदर्शी माध्यम भी होता है। प्रिज्म का कोण के सामने वाली भुजा प्रिज्म का आधार, है ना। ये क्या रहते हैं? 2 अपवर्तक पृष्ठ भी होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ, पहले अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो अपवर्तित होते हुए दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाता है। आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बनेगा वो कोण कहलाता है आपका विचलन कोण। और विचलन कोण के सबसे कम मान को क्या कहा जाता है? अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। ठीक, यहाँ से हम लोग अब देखेंगे कि
प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कैसे निकाला जाता है ना। क्वेश्चन आता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, है ना। प्रिज्म के अपवर्तनांक हेतु सूत्र स्थापित कीजिए या व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, क्वेश्चन देगा, या सिद्ध कीजिए देगा आपका म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, है ना, पूरे के बट्टे में साइन ए बाई 2। क्वेश्चन 2 टाइप का दे सकता है ना। पहला क्वेश्चन प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, तो दूसरा क्वेश्चन दे सकता है सिद्ध कीजिए म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बट्टे में क्या हो जाएगा साइन ए बाई 2। अब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो चित्र में आपको बताया था सबसे पहले क्या लेना है, प्रिज्म लेना है ना। प्रिज्म का नाम क्या दे देंगे, ए बी सी। फिर पी क्यू क्या था आपका, आपतित किरण। क्यू आर क्या था आपका, अपवर्तित किरण। आर एस क्या था आपका, निर्गत किरण था। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, 2 अभिलंब बनाए थे, है ना। उसका नाम क्या दिए थे, एम ओ एन ओ। अब हम लोग क्या किए थे, आपतन कोण को बढ़ाए थे, निर्गत कोण को पीछे। दोनों जहाँ पे मिलेंगे उसको क्या माने, डेल। इसका नाम क्या दे देते हैं, यू टी, है ना। पता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। यहाँ पे उस आपतन कोण को मैंने क्या माना है, I1, है ना। यह अपवर्तित किरण या अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण R1, यह अपवर्तन कोण R2, और ये निर्गत कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, सॉरी, निर्गत कोण क्या हो जाएगा हमारा, I2 हो जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वही लिखेंगे, माना ए बी सी क्या है, प्रिज्म। ए बी और ए सी इसके अपवर्तक पृष्ठ, ए प्रिज्म का कोण और बी सी क्या है, प्रिज्म का आधार है। जब कोई प्रकाश किरण पी क्यू पहले पृष्ठ पर आपतित होती है तो क्यू आर दिशा में अपवर्तित होकर आर एस दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। इस समय आपतन कोण I1, अपवर्तन कोण R1 R2 और निर्गत कोण क्या प्राप्त होता है, I2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे यहाँ पे, है ना, क्या निकालेंगे, विचलन कोण। सबसे पहला क्या करेंगे, विचलन कोण। किससे दर्शाते हैं, डेल से। कौन सा कोण बना रहा है, यू टी एस। कौन सा कोण, यू टी एस, यू टी एस, है ना। ये जो यू टी एस है वो 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे कौन सा कोण लगाएंगे, बहिष्कोण प्रमेय। कौन सा, बहिष्कोण प्रमेय। तो डेल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी क्यू आर, टी आर क्यू, मतलब क्यू और आर, है ना। तो यहाँ पे डेल के जगह में क्या लिख सकता हूँ, टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। ध्यान से देखेंगे, टी क्यू आर और टी आर क्यू। अब देखो तो जी, ये वाला क्या है आपका, सीधा जा रहा है ना, और ये वाला क्या आपका लंब है। मतलब ये कितने अंश का कोण बनाएगा, टोटल 90 अंश का। लेकिन आधा भाग कितना है, R1 है। तो आधा और क्या बचेगा, 90 माइनस R1, समझना है ना। टोटल 90 है, आधा R1 है, तो पूरा में से आधा को घटा दो तो आधा मिल जाएगा। मतलब कि हम लोग ये जो TQR है ये क्या बनेगा आपका, 90 माइनस, है ना, 90 माइनस R1 बन सकता है। लेकिन ये क्या है, पूरा वाला क्या है आपका I1 है। टोटल पूरा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो पूरा I1 है और आधा R1 है। तो आधा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका I1 माइनस R1 होगा, है ना। और आधा क्या हो जाएगा आपका I2 माइनस R2। एक साथ लिखेंगे तो I1 प्लस I2 को एक ठो ब्रैकेट में, R1 प्लस R2 को एक ठो ब्रैकेट में, डेल का मान समीकरण 1, है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, कौन सा स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या मिलेगा, I1 जो है वो I2 के बराबर होता है, सब I के बराबर हो जाएंगे, और R1 बराबर R2 बराबर R। क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण बहुत ही कम बनता है, इसीलिए I और R, आपतन कोण निर्गत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। तो यहाँ से डेल का मान क्या हो जाएगा, I और I 2I हो जाएगा, और R1 R1 पे क्या हो जाएगा 2R। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब एक चतुर्भुज आप लोग को दिख रहा होगा, कौन सा चतुर्भुज,
ए, है ना, फिर क्यू, फिर ओ, फिर आर, ए क्यू ओ आर, कौन सा, ए क्यू ओ आर में, है ना। इस चतुर्भुज में हमको क्या प्राप्त होगा कि चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180। तो इस चतुर्भुज में ना देख के पहला एक त्रिभुज निकाल लेते हैं, आपका और क्लियरली हो जाएगा, है ना। तो आपका त्रिभुज में हम लोग क्या निकालेंगे, ये छोटा सा त्रिभुज देखो तो आपका ओ क्यू आर, पहले इसमें देख लेते हैं ना, क्यू आर, ये जो छोटा सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमको तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो पहला कोण क्या है, R1, दूसरा कोण क्या है, R2, तीसरा कोण क्या है आपका क्यू ओ आर। ये देखो तो R1, R2 और ये तीनों का योग कितना होगा, 180 बराबर 180। तो यहाँ से R1 प्लस R2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी, यहाँ से कोण क्यू ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2, है ना। एक त्रिभुज हो गया। अब चतुर्भुज देखते हैं, चतुर्भुज क्या है, ए क्यू ओ आर, इसमें क्या है, चारों कोणों का योग 360। तो पहला कोण ए, है ना, दूसरा क्या है आपका, क्या क्या बनेगा जी, दूसरा कोण क्यू ओ आर, फिर क्या है R1, फिर क्या है R1 बराबर कितना है 360। लेकिन इतने का मान तुमको पता है, निकाल चुके हो 180, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट स्थिति है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बैकअप जाएंगे। तो इस चतुर्भुज में ध्यान से देखेंगे तो कोण ए क्यू ओ और ए आर ओ दोनों का योग 180 अंश होगा। तो शेष क्या बचेंगे, कोण ए प्लस क्या क्या बचा है जी, क्यू ओ आर, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, है ना। दोनों का मान कितना हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो एक को मान लेंगे समीकरण नंबर 3, है ना। ये जो मिला हुआ है लास्ट में, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। ये जो मिला है समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से देखो तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा बराबर होगा। तो कोण ए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 कोण क्यू ओ आर। तो ये आपस में कटेगा, मतलब कि ए बराबर मिलेगा R1 प्लस R2। और पता है कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, R प्लस R, मतलब कि क्या हो जाएगा 2R। R का मान कितना मिलेगा, a/2। R का मान 1/2 मिला। तो हम लोग न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो समीकरण 2 प्राप्त किए थे, वहाँ से क्या मिलेगा, डेल m बराबर 2i माइनस 2, है ना। वहाँ से R की जगह उस वैल्यू को अगर पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको I का मान निकालना है ना, ये था। तो इस -2R को उधर भेज देते हैं ना। तो या इसके जगह हम लोग a भी लिख सकते हैं, 2R का मान ये है। तो डेल m 2i माइनस a, तो क्या मिलेगा आपका 2i बराबर a प्लस डेल m। तो i बराबर क्या मिलेगा, a प्लस डेल m बाई 2। ये i का मान हुआ, ये r का मान। तो लास्ट में क्या करेंगे, स्नेल का नियम, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है आपका साइन i अपॉन साइन r होता है। तो यहाँ से i की जगह रखेंगे a प्लस डेल m बाई 2 मिला है, और r का जो मान मिला है वो क्या मिला है, a/2। यही क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है ना। तो पुनः एक बार देखते हैं, आपको डायग्राम समझ में आ गया है ना। पहले क्या लेंगे, विचलन कोण, बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। तो डेल किसके बराबर है, अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर है, TQO और TRO के। उसके बाद यहाँ से Q का मान कैसे निकालेंगे, ये I1 है तो ये भी पूरा I1 हुआ, और छोटा वाला R1 है तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, I1 R1। ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2। I1 को एक साथ, R1 को एक साथ। उसके बाद मैंने क्या किया है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जितना भी I है सब I1 I2 जितने भी होंगे I के बराबर, R1 R2 R के बराबर तो रखेंगे। तो डेल किस में बदल जाता है, डेल m में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, है ना। उसको समीकरण 2। एक बार त्रिभुज उठाए हैं, जो मिलेगा उसको समीकरण 3। एक बार चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज में आपका दो कोणों का योग 180 है, तो शेष दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। इसको समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को तुलना किए हैं, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा बराबर होगा। वहाँ से a बराबर क्या मिलेगा, R1 प्लस R2, यानी a बराबर
r प्लस आर लिख सकते हैं, जिसका मान 2r। कहने का मतलब यहाँ से r का मान मिल गया है। अब समीकरण 2 से देखते हैं, तो समीकरण 2 में डेल m बराबर 2i माइनस 2r, माइनस 2r का मान a है, a को उधर भेजेंगे, वहाँ से i का मान निकालेंगे, तो i और r के मान को समीकरण या स्नेल के नियम में रखेंगे तो हमारा वही मिलेगा आपका प्रिज्म की अपवर्तनांक का सूत्र, है ना। तो यहाँ पे प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन का कोण है वो किस पे डिपेंड करता है, ये भी आता है ना। तो ये आपका अपवर्तनांक पे डिपेंड करेगा, है ना, और प्रिज्म के कोण पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे करता है। इसको देखेंगे प्रकाश के रंग के लिए, अलग अलग रंगों के लिए, है ना, विचलन कोण का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, आगे जब देखते हैं हम लोग देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वो आपको पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में, है ना। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, और रंगों का समुदाय वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। नाम आपको पता है, बेजानी हैप्पीनाला, है ना। तो इसका इंग्लिश में भी क्रम पूछता है, बैगनी एंड वायलेट, जामुनी, है ना, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नीला, है ना, ऑरेंज, लाल, रेड। तो बेजानी हैप्पीनाला 7 रंगों में बढ़ता है। सबसे नीचे की ओर बनने वाला रंग बैगनी, ऊपर की ओर क्या होता है, लाल होता है। यानी बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल का विचलन सबसे ही कम होता है ना। तो ये क्या है, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। रंगों का समुदाय क्या कहलाता है, वर्णक्रम, या क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगर यहीं से इस डायग्राम को मैं ऐसे देखूं, 7 रंगों में तो बटेगा, ऊपर वाला लाल होगा, नीचे वाला बैगनी। इसको अगर थोड़ा सा मैं इस क्रम में देखूं तो अगर ये लाल का निर्गत है, ये बैगनी रंग के लिए निर्गत किरण है, तो अगर हम लोग 2 रंगों के निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, कोई भी 2 रंगों के निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, उसके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहा जाता है आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या कहा जाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोई भी 2 निर्गत रंगों को पीछे की ओर बढ़ाने पर उसके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाता है, आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसे किससे दर्शाते हैं हम लोग, थीटा से दर्शाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से आएगा आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है आपका, उसको ओमेगा से दर्शाते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण, और जो यहाँ पे अगर बीच वाला रंग क्या रहता है, हमेशा बीच वाले रंग को पीला लेते हैं, याद रखेंगे। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के विचलन का अनुपात क्या कहलाता है, आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो इस प्रकार आपका कुछ परिभाषाएं हैं, है ना, वर्ण विक्षेपण। इसको देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम, है ना, क्या होता है, उसमें से शुद्ध अशुद्ध स्पेक्ट्रम क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष बनने के क्या क्या कारण है, और कुछ आंकिक प्रश्न भी आपको बनाना है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रकाशिकी यंत्र को स्टार्ट करेंगे, जो इसी के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है ना। आपका हाफ ईयरली में आपका ऑप्टिक्स आएगा, जहाँ से आपका किरण प्रकाशिकी पूरा आएगा, साथ ही साथ आपका तरंग प्रकाशिकी का जितना पढ़ेंगे वो सब भी आएगा। तो इसीलिए साथ ही साथ आप लोग को तैयारी करते हुए जाना है। शुरू में चैप्टर 1 से 4 तक आएगा, चुंबक तक आएगा, है ना। चुंबक के बाद वाला चैप्टर से आप लोग का नहीं आएगा, इधर ऑप्टिक्स से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।